So let's start with the problem 1.3 of IE Irodov. So in this question, we are given that a particle is moving with constant acceleration 5 meter per second square initially for some time, let's say time t1, और उसके बाद में पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, दैट मीन्स acceleration is 0, and after that the particles starts moving with deceleration, or acceleration is minus 5 meter per second square. So we have to find out this time. So इसको अपन t बोल दे, इसको t1 बोल देते हैं, या फिर इसको t बोल देते हैं हम, और इसको हम t1 बोल देते हैं. सो अपने को ये t निकालना है. एवरेज वेलोसिटी हमको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर. टोटल टाइम ऑफ द मोशन, total time of the motion is 25 seconds, which is tau. So जो इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने को, सो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन हमको वीटी ग्राफ बनाना चाहिए. वीटी ग्राफ बनाते हैं हम. दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, लेट्स से. सो इनिशियल ये 0 है, ये t है, यहाँ तक ये t1 टाइम तक. इसका जो स्लोप होगा वीटी ग्राफ का, वो हमारी एक्सेलरेशन होगी, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतने टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसके बाद में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में पार्टिकल मूव करता है. तो ये स्ट्रेट लाइन होगी एक. अब क्या होता है, फाइनली पार्टिकल डेसलरेट करने लग जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है. यानी कि वेलोसिटी इधर क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज 0. अपने को ये टाइम निकालना है. ये टाइम लेट से हम बोल लेते हैं t टाइम है, ये टाइम t1 टाइम है. सो इस मोशन की हम खास बात देखें तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है इसमें यूनिफॉर्म होगा. इनिशियली 0 वेलोसिटी से पार्टिकल शुरू हो रहा है, और एक एक्सेलरेशन के साथ में यहाँ तक चल रहा है, और फाइनली देखें हम तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, और सेम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डेसलरेट हो रहा है. यहाँ कुछ वेलोसिटी थी और फाइनली 0 आ गई, यहाँ 0 वेलोसिटी थी, यहाँ कुछ वेलोसिटी आ गई. सो दोनों सिमेट्री हो रही है. दूसरा, हम वैसे भी एनालाइज करना चाहें, जैसे जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वो नेगेटिव होगा, इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा. स्लोप इज पॉजिटिव ऑफ दिस ग्राफ. और स्लोप क्या होगा अपना, जैसे कि ये एक v होगी, ये t होगी, जो 5 है. तो यहाँ पे स्लोप है 5, यहाँ पे भी स्लोप है 5, बट -5. सो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री है. और जो स्लोप होगा हमारा ये होगा, जैसे कि इसको हम v1 बोल दे, लेट्स से दिस इज v1. इतना जो होगा हमारा, ये हमारा v1 होगा. सो स्लोप क्या होगा हमारा, इसको हम थीटा बोले. सो टेन थीटा इज v1 अपॉन जो ये टाइम होगा t1, और वो क्या है हमारा 5. सिमिलरली यहाँ पे इसको जो भी बोले हम, स्लोप बोले एक बार, इसको थीटा ही बोले, इतने को हम थीटा बोल सकते हैं सिमेट्रिकली. बट जो स्लोप होगा यहाँ से हम मेजर करेंगे, ये 5 होगा, तो स्लोप को बोल रहे हैं हम जैसे tan 5. सो tan 5 क्या होगा हमारा, सो दिस अपॉन दिस नेगेटिव होगा, हमको पता है. सो दिस अपॉन दिस, सो दिस इज अपना क्या बोले हम, v1 माइनस v1 अपॉन t1. जो टाइम, इसको टाइम बोल देते हैं, टाइम, विच इज -5. सो इन दोनों को हम एनालाइज करें, सो ये आ गया अपना v1 अपॉन टाइम
इज 5 और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे भी v1 वेलोसिटी होगी। तो इन दोनों को हम एनालाइज करके बोल सकते हैं साफ साफ कि जो टाइम होगा ये वाला, ये भी कितना होगा, t1 होगा। सो दिस इज ऑल्सो t1। बाय सिमेट्री टाइम इज दिस टाइम विच इज टाइम इज t1। वैसे आमतौर पे जो सॉल्यूशंस बताए जाते हैं यूट्यूब पे इतना एक्सप्लेन नहीं करते, सिंपली यूँ बोल देते हैं कि सिमिट्री है तो ये टाइम भी बराबर होगा। सो लॉजिकल उसका एक्सप्लेनेशन अपना ये होगा, लॉजिक उसका ये है। सो अब अपने को पता लग गया कि ये टाइम t1 है और ये t1 है। सो एक इक्वेशन आ गई, टोटल टाइम ऑफ द मोशन क्या है, t प्लस, जैसे कि पूरा लिखे हम t1 प्लस में t प्लस में t1, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन ये है हमारा t प्लस 2t1 जो कि है टो, जो कि है 25 सेकंड हमको दे रखा है। सो दिस इज इक्वेशन 72 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई इट बाई 5 अपॉन 18 तो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये। सो ये आ रहा है हमारा 4, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी विच इज 20 मीटर पर सेकंड, that is average displacement upon total time. So 20 is डेल्टा एस अपॉन टोटल टाइम है हमारा 25 सेकंड दे रखा है, गिवन है हमको, टोटल टाइम इज तो 25 सेकंड। सो डेल्टा एस इज 20 मीटर पर सेकंड इंटू 25 सेकंड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, डेल्टा एस इज 500 मीटर। फर्दर डेल्टा एस क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक। सो जो एरिया होगा वीटी ग्राफ का, एरिया जो होगा वही हमारा टोटल डेल्टा एस होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल एरिया is area of two triangles plus area of square। तो एक का लिख के दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, सो 1 अपॉन 2 इंटू v1 इंटू perpendicular into base into t1 plus area of the square, so this is t into this is v1t, that is total delta s which is 500 मीटर। तो सोल्व करो इसको, v1t1 प्लस v1t इज 500। v1 क्या होगा, v1 इज 0, v इज u प्लस at, इक्वेशन लगा दो इधर, v1 इज 0 प्लस 5 इंटू t1, सो v1 इज 5t1, so 5t1 into t1 plus 5t1 into t is 500, so 5t1 square plus 5t1t is 500, so t1 square plus t1t is 100। और यहाँ से हम t की वैल्यू लिख सकते हैं 25 माइनस 2t1। सो t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इधर, सो t1 स्क्वायर प्लस t की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी 25 माइनस 2t1, 25 माइनस 2t1 into t is 100, so t1 square plus 25t minus 2t1t, so we have put the value of t here, so this is t1, so this is 2t1 square is equal to 100
So solving it further, this become minus t1 square plus 25t. This is t1. So the minus t1 square plus 25t1 is equal to 100. इसको इस साइड ले जाते हैं. So t1 square minus 25t1 plus 100 is 0. t1 square minus 20t1 minus 5t1 plus 100 is 0. So t1 निकाल लिया कॉमन. t1 minus 20 minus 5 into t1 minus 20 is 0. So t1 की दो वैल्यूज आ रही है, 20 या फिर 5. या तो 20 होगा या 5 होगा. सो t1 अपना या तो 20 आ रहा है या 5 आ रहा है. नाउ एक बात बताओ, यदि t1 20 हुआ तो ये t1 और ये t1 यानी कि टोटल 40 सेकंड और प्लस में ये भी t होगा. सो 25 सेकंड से एक्सीड हो गया हमारा, तो ये नहीं चाहिए हमको, ये नहीं हो सकता. सो t1 हमारा हो रहा है 5 सेकंड. सो जो इक्वेशन है हमारी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं. t की वैल्यू मिल जाएगी हमको. t इज 25 minus 2 into 5. t is 25 minus 10. So t is 15 second. This is our answer. So यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है, वो टाइम कितना है? t is 15 सेकेंड